जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम बेसिक पढ़ चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। लेकिन आज हम देखिए आज भी निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आज निकालेंगे 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। हमारा सवाल है 1500 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मतलब कितना होगा, समझिए इसको। देखिए इसको हम 2 तरह से बताते हैं, बेसिक नहीं बताएंगे, इसको स्मार्ट बेस बताते हैं। बेसिक बता चुके हैं। देखिए हमारा क्या दिया है, आर बराबर दिया है, आर का मान दिया है 10%। अब यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए इसको हम लिखेंगे आर बटा के 10/100। 10 बटा क्या आ जाएगा 100, कटा लेते हैं तो 0 0 कट जाएगा। 1/10 क्या हो जाएगा 1/10। अब देखिए इसको हमारा ऊपर वाला होता है ब्याज, ऊपर होता है ब्याज, नीचे का होता है मूलधन। इसको हमेशा याद रखिए, ऊपर वाला ब्याज होता है, नीचे वाला का होता है मूलधन। देखिए अब यहाँ हम लिखेंगे मूलधन और मिश्रधन। तो हमारा मूलधन देखिए कितना है 10, कितना है 10। अब देखिए ये मिश्रधन है। मिश्रधन कैसे निकलता है, जब मूलधन में से ब्याज जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मिश्रधन। देखिए मूलधन कितना है 10, ब्याज कितना है 1, जोड़ देंगे कितना जाएगा 11। तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया 11। अब कितने वर्ष के लिए कराए 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए कराए 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर हम एक बार हो गया, एक बार और करते हैं 10 से 11। मतलब पहले मूलधन 10 था, 11 हो गया, एक ब्याज 10 था 11। कब वर्ष खातेगा 2 वर्ष। जब 2 वर्ष खातेगा 2 बार करेंगे, 3 वर्ष खातेगा 3 बार करेंगे, लेकिन ब्याज पढ़ेंगे हम 2 वर्ष। देखिए इसको हल करते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 10 में 10 गुणा कितना हो जाएगा 100, ऐसे गुणा कितना 121, कितना हो जाएगा 121। देखिए ये हमारा क्या हो गया मूलधन, ये हमारा हो गया मूलधन, ये हमारा हो गया मिश्रधन। ये दोनों का अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो घटा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 121 में 100 कितना हो जाएगा 21। कितना इसका ब्याज हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 21। यही हमसे पूछा है तो निकाल लेते हैं। देखिएगा हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए। मूलधन हमको कितना दिया है 1500, कितना दिया है 1500। हमने यहाँ से कितना निकाले मूलधन 100, तो जो देगा उससे भाग देंगे, जो देगा उससे क्या करेंगे भाग देंगे। तो 100 से क्या करते हैं भाग देंगे। पूछ रहा हमसे, देखिए आपको हमसे पूछ रहा है, आप यहाँ से सब निकाल सकते हैं। अगर मिश्रधन पूछेगा तो हम कैसे गुणा करेंगे 121 से, लेकिन हमसे पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज तो कैसे गुणा कर देंगे 21 से, गुणे 21। तो 2 1 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, हमारा बचेगा 15 गुणे 21, 15 गुणे 21। अब गुणा कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 15 कम 15, हंस लगा 1, 15 के 30, 30 से 31, 30 से 31, 315 रुपया का हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। आर का मान दिया रहेगा, जितना भी दे रहेगा उसे क्या करेंगे तोड़ लेंगे। अब देखिए ऊपर वाला हमेशा मिश्रधन ब्याज होता है और नीचे का होता है मूलधन। तब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से लिख लेंगे मूलधन और क्या लिखेंगे मिश्रधन। तो देखिए नीचे का है मूलधन, ब्याज किस मिश्रधन कैसे निकलता है मूलधन से क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे कितना होगा 11। अभी 2 बार खाने का 2 वर्ष के लिए, तो इसको 2 बार लिख देंगे। देखिए एक बार हो गया, एक बार और लिख लेंगे। अब ऐसा गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, ऐसा गुणा करेंगे 121। ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा क्या हो गया मिश्रधन। अब इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तभी इस पर रख लीजिए। देखिए 1500 रोका दिया था मूलधन, तो जिसको मान देता है उससे भाग देते हैं। तो इसका मान कितना दिया 100, 100 से भाग लेते हैं। अब क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ सबको पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना 21 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 गुणे 21, तो गुणा कर लेंगे 315 रुपया। ये हमारा क्या निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। और देखिए इसके एक और मील देख लीजिए। देखिए रूल नंबर दूसरा देखिए यहाँ से हमको क्या दिया है। देखिए 2 वर्ष के लिए, तो देखिए पहला वर्ष और दूसरा वर्ष,
पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। पहले वर्ष खाली कितना परसेंटेज है? 10%। दूसरे वर्ष के लिए कितना है? 10%। 2 वर्ष खाली का आएगा, तो देखो पहले वर्ष दूसरे वर्ष। अब कितना दिया? दोनों का खाली कितना है? 10%, 10%। ठीक, रूल नंबर दूसरा है, ये भी आसान है। देखिए अब इसको हम निकालेंगे, इसमें कितने परिवर्तन हुआ, परिवर्तन बराबर निकालेंगे, परिवर्तन बराबर इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100, ए बी बटा के 100। इस पर भी वो चक्र भी ब्याज निकालेंगे। देखिए पहला कितना दिया है? 10, दूसरा कितना दिया है? 10, आई फिर का 10 गुणे 10 बटा के 100। देखिए पहला ए का मान 10, बी का मान कितना दिया? 10, फिर 10 गुणे 10 बटा के 100। अब जो लेते हैं तो 10 10 कितना हो जाएगा? 10 10 20, यहाँ से 100 कटा लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना होगा? 1 20 से 21 का परसेंटेज हो गया 21%। मतलब पहले 10% मिल रहा था, लेकिन उसको दोनों का परसेंट कितना होगा? 21%। तब से ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन को दिया है 1500, कितना दिया है? 1500। उसी का हम डायरेक्ट 21% निकाल लेते हैं। देखिए निकाल दीजिए, 21 बटा के 100, 21 बटा के 100। अब इसको कटा लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बचे कितना? 15 गुणे 21, गुणा कर लीजिए, 15 का 15 और 15 गुना के 30 से 31, 315 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए पहला नियम बताए वो भी आसान है, ये भी नियम बताए ये भी आसान है। जो आप लोग को अच्छा लगेगा उससे क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है, करा है कि 2500 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी हम 2 नियम से बता दे रहे हैं, इसको बता दें तो क्या हो जाएगा? मतलब रिपीट हो जाएगा तो याद हो जाएगा। देखिए इसका हम क्या करते हैं? पहले वर्ष दूसरा वर्ष, कोई नियम पहले लगा सकते हैं, जो आसान लगे उसको आप लगा सकते हैं। देखिए पहले वर्ष के लिए भी कितना है? 20%। दूसरे वर्ष के लिए कितना है? 20%। अब इसका हम परिवर्तन निकाल लेते हैं, परिवर्तन। तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100, a प्लस बी प्लस ए बटा के 100। इसको ये सूत्र याद कर लीजिए। अब देखिए कितना दिया है? 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा के 100, बटा के 100। मतलब ये पहला 20 दूसरा का 20, अब 20 गुणे 20 बटा के 100। देखिए तो 20 कितना हो जाएगा? 40, अब प्लस इसको बढ़ा लीजिए, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, तो 2 गुना के 4 कितना हो जाएगा? 44%। कितने परसेंट परिवर्तन हो गया? 44%। हमको इसी का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप क्या करते हैं? 2500 का निकाल लेते हैं, 44% निकाल लेते हैं, तो निकाल लीजिए 44%। परसेंट में क्या हो जाएगा? 100%, मतलब 100। हल कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 25 गुणे 44, 25 गुणे 44। देखिए 25 चौको 100, हासिल लगेगा 10, 25 चौको 100 और 100 और 10 कितना जाएगा? 110, 110। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 1100 रुपया। कितना निकल जाएगा? 1100 रुपया। ये हमारा मतलब पहला है, दूसरा कोई भी नियम समझिए। अब देखिए एक उस तरह भी लगा देते हैं इसको। देखिए आर बराबर कितना दिया है? 20%। कितना दिया है? 20%। इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? 20 बटा के 100, 20 बटा के 100 कटा लेते हैं। 20 से कम 20 और 20 पाँचे 100, 20 से कम 20 पाँचे 100। नीचे का होता है मूलधन, मूलधन ऊपर का होता है ब्याज। अब ब्याज होना चाहिए ऊपर ब्याज, नीचे का होता है मूलधन। ऊपर ब्याज, नीचे का होता है मूलधन। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे मूलधन, यहाँ लिखेंगे मिश्र धन। देखिए मूलधन कितना है? 5 और 1 जोड़ के कितना जाएगा? 6। मिश्र धन कैसे निकलता है? मूलधन में से क्या करेंगे? ब्याज को जोड़ देंगे, तो 5 1 6। फिर देखिए 5 1 मतलब 2 बार खातिर का है, एक बार और लिख दीजिए, तो 5 गुणा करेंगे कितना जाएगा? 25, कितना जाएगा? 36, कितना जाएगा? 36। ये हमारा क्या है? ये हमारा मूलधन, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये मूलधन, ये हमारा आ जाएगा मिश्र धन। दोनों का अंतर क्या निकलेगा?
दोनों का अंतर हमारा निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो घटा लीजिए, 36 में से घटाने कितना हो जाएगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया, 11। इससे निकला 11, हमसे पूछ रहा वहां से निकालने खातिर। देखिए निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए हमको कितना दिया है, 2500 मुका दिया है, मूलधन दिया है, 2500 का दिया है मूलधन। यहाँ से हमारा मूलधन कितना है, देखिए हमारा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा है P, मूलधन यहाँ से हमारा हो जाएगा A। मूलधन कितना है 25, तो क्या करेंगे 25 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। 25 से क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो पूछ रहा है उससे गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ कोई सवाल पूछ सकता है, यहाँ पूछेगा मिश्र धन बताइए, तो 26 से गुणा कर देंगे। अगर पूछा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो कैसे गुणा करेंगे, 11 से, क्योंकि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है, 11। सही से लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। घटा लेंगे 36 में से 25 से कितना आ जाएगा, 11। कितना होगा, 11। तो क्या करेंगे, 11 से हम गुणा कर देंगे। अब इसे घटा लेते हैं, देखिए 25 से 25 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 100 और गुणे 11, गुणा करके कितना जाएगा, 1100। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा 1100। 1100। देखिए ये सबसे आसान तरीका यही है। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हर परीक्षा में पूछता है, कोई भी परीक्षा हो जरूर पूछेगा। बिना चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा कोई परीक्षा है जिसमें ना पूछे। तो आसान तरीका होता है, देखिए पहला नियम बताया उसे लगा ली, या तो दूसरी वाला नियम बताया इसे लगा ली। दोनों नियम लगा सकते हैं, दोनों से आसान है। आप लोग को जैसे आसान पड़ेगा लगा सकते हैं। ये 2 वर्ष के लिए बताए, जितने भी सवाल आज बताए 2 वर्ष के लिए बताए। अब अगले वीडियो में बताएंगे 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष को कैसे निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं, लेकिन जब वहाँ बताएंगे। तो आज के लिए इतना बताएंगे। अब